सोल टेल में आप सबका स्वागत है। मंगल अभी फिलहाल वक्री है और प्रवेश करेंगे मिथुन राशि में 21 जनवरी 2025 को। और मंगल मिथुन राशि में रहने वाले हैं 3 अप्रैल 2025 तक। पर इस दौरान मंगल मार्गी भी होने वाले हैं 24 फरवरी 2025 को, और वो भी पुनर्वसु नक्षत्र पद 1 में। मिथुन राशि में मंगल का गोचर 12 राशियों पर कैसे परिणाम करेगा, इसकी जानकारी हम लेंगे। शुरुआत करते हैं मेष से। मेष या एरीज के लिए आपका लग्नेश मंगल आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट करेगा। आपका फोकस चीज़ों को पूर्ववत करने पर अधिक होगा। जो चीज़ें अधूरी रह गई थी उसे पूरा करने में आपका ध्यान होगा। पुनर्वसु नक्षत्र में मंगल मार्गी होंगे। इससे घाटे या लॉसेस की भरपाई करने में मदद मिलेगी। यह आपको गलतियों से उबारने और उन्हें सुधारने में मदद करेगा। क्योंकि मंगल आपका 8th लॉर्ड भी है, तो आपका जो रुझान है वो रेकी, प्राणिक हीलिंग जैसी थेरेपी को अपनाने की ओर रहेगा। आपका रुझान इनर हीलिंग की ओर रहेगा। मेंटल और फिजिकल हेल्थ आपकी प्रायोरिटी हो सकती है। जैसे कि मंगल आपके 3rd हाउस में रहने वाला है, इससे आपके भाई बहनों के संबंधों के डायनामिक्स बदल सकते हैं। आपके द्वारा लिए गए कुछ निर्णय आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेंगे। क्योंकि मंगल आपका 8th लॉर्ड है और अष्टम से अष्टम स्थान में उसका गोचर हो रहा है, तो इस समय आप जो भी निर्णय ले वो सोच समझ कर ले। आपको आपके शब्दों को लेकर बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। इससे अनावश्यक झगड़े विवाद पैदा हो सकते हैं। इसका असर आपकी नौकरी पर भी पड़ सकता है और इससे आपको आपकी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। मंगल 6ठे घर और आपके 10वें घर को भी देख रहा है। करियर में एक नया ब्रेक थ्रू भी आपको मिल सकता है और आपको सकारात्मक परिणाम दिखने लगेंगे। वृषभ या टॉरस के लिए मंगल आपका 7th लॉर्ड है और आपका 12th लॉर्ड है, और 12th लॉर्ड आपके 2nd हाउस में रहने वाला है। आपके अनएक्सपेक्टेड खर्चे होंगे। आपके खर्चे अस्पताल में हेल्थ रिकवरी के लिए हो सकते हैं या किसी हेल्थ थेरेपी पर भी आपका खर्चा हो सकता है। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर है। यह रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा समय है। ये समय आपकी संपत्ति को सुरक्षित रखने का समय है, ताकि जो लिक्विड कैश है उसका किसी अनावश्यक चीज़ों पे खर्चा न हो जाए। आपको शॉपिंग या क्रेडिट कार्ड के खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा। आपको परिवार पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। आपका 7th लॉर्ड मंगल आपके 2nd हाउस में वक्री है। आप जीवन साथी पर अधिक पैसा खर्चा कर सकते हैं। नई बिजनेस पार्टनरशिप या नए बिजनेस वेंचर्स में आप पैसा लगा सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है। आपकी अच्छी फाइनेंशियल रिकवरी हो सकती है। आपको यदि कोई डेंटल ट्रीटमेंट करवानी है, चेहरे से संबंधित कोई सर्जरी है, आँखों से या त्वचा से संबंधित कोई समस्या है, तो जब मंगल वक्री है आपके 2nd हाउस में, तो ये समय इस करेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा समय है। मंगल आपके 8वें घर पर भी दृष्टि डाल रहा है। परिवार में कुछ घटनाएं आपको बेचैन कर सकती है, आक्रामक और चिंतित भी कर सकती है। आपको शिक्षा के लिए पैसा खर्चा करना पड़ सकता है या विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है, और इससे आपके जो भी रिसोर्सेज है उसमें कमी आ सकती है। आप हनुमान चालीसा का जाप करें और आपके जो भी खर्चे हैं उसे नियंत्रण में रखें। मिथुन या जेमिनाई के लिए मंगल आपका 6th लॉर्ड है और 11th लॉर्ड है और आपके लग्न में वक्री है। आप आपकी पहचान बनाए रखने के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए कुछ ठोस कदम उठा सकते हैं। लग्न में मंगल आपका 6ठा स्वामी है। ये विवाद या डिस्प्यूट्स को सुलझाने का समय है और आप ये महसूस कर सकते हैं कि आपने कहाँ गलत किया है या आपकी गलतियाँ क्या है, और उसे सुधारने में आप कुछ कदम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी मैरिड लाइफ में चीज़ें काम नहीं कर रही है तो ये माफ़ी मांगने का समय है। आप अपना ईगो छोड़ने का प्रयास करें। पुनर्वसु नक्षत्र में वक्री मंगल आपको पिछले सभी घटनाओं और पिछले नुकसानों की याद दिला सकता है। यह आपको आक्रामक बना सकता है, यह आपको जेलस बना सकता है या आप में बहुत ज़्यादा क्रोध भी पैदा कर सकता है। आपके लिए फरवरी का महीना अच्छा साबित होगा, क्योंकि बृहस्पति अपनी वक्री अवस्था से मार्गी होंगे। आप अनावश्यक आक्रामकता में समय बर्बाद ना करें। यदि आप स्वस्थ होना चाहते हैं या स्वास्थ्य में सुधार चाहते हैं तो यह एक आवश्यक गोचर हो सकता है। लग्न में वक्री मंगल भ्रम पैदा कर सकता है। आप अधिकांश समय थका हुआ महसूस करेंगे।
आप मेडिटेशन करें, योगाभ्यास करें और अपने आहार पर ध्यान केंद्रित करें। कर्क या कैंसर के लिए मंगल आपका 5th लॉर्ड और 10th लॉर्ड है। मंगल 12वें घर में गोचर कर रहा है। ये समय आपके करियर पर, शिक्षा या एजुकेशन पर ध्यान केंद्रित करने का समय है। आप इस समय अपने स्किल्स अपग्रेड भी कर सकते हैं। आप आइसोलेशन में रहना पसंद करेंगे। ये समय इनर थिंकिंग का है। ये समय रिकवरी पर ध्यान केंद्रित करने का है। यदि आप कुछ खो रहे हैं तो इसे रोकने के लिए कुछ कदम उठाने का यह समय है। 12वें घर में मंगल ऊर्जा की हानि करता है। आप कुछ पाने के लिए कुछ खो सकते हैं। इससे आपका इमोशनल बैगेज और आपके कंधों पर अनावश्यक भार कम हो जाएगा। विदेश में रहने वाले लोग अपने घर पर वापस आ सकते हैं, अपने प्रियजनों से मिलने आ सकते हैं। मंगल लग्न में था और डेबिलिटेशन से बाहर निकल रहा है। ये समय खुद को आज़ाद करने का है, प्रवाह के साथ चलने का समय है। किसी भी अनवांटेड इमोशंस को अपने पर हावी ना होने दें। आपके अनावश्यक खर्चे भी बढ़ने वाले हैं। यदि आप किसी यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आपको कुछ सरप्राइजेस मिल सकते हैं। मंगल की दृष्टि आपके 6ठे भाव पर है। लोन्स और क्रेडिट कार्ड आपको परेशान कर सकते हैं। आर्थिक तौर पर आपको खुद को बेहतर ढंग से सभी चीज़ें मैनेज करने की ज़रूरत है। सिंह या लियो के लिए मंगल आपका 9th और 4th लॉर्ड है। जब मंगल 12वें घर से 11वें घर में जाता है, यह वास्तव में आपको धन प्राप्त करने में मदद कर सकता है। यदि आपका आपके दोस्तों या नेटवर्क से संपर्क टूट चुका है तो आप वापस संपर्क कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो कोई पुराना मित्र आपका बिजनेस पार्टनर बन सकता है। पैसा कमाने के लिए फरवरी का महीना अच्छा है। यह आपके लिए गेन्स का महीना है। अगर आप शेयर बाजार से पैसा वसूल करना चाहते हैं तो यह अच्छा समय है। चतुर्थ भाव का मंगल 11वें भाव में वक्री है। यह दर्शाता है कि आपका व्यवसाय बढ़ने वाला है। आप रियल एस्टेट क्षेत्र में विस्तार कर सकते हैं। आप उन चीज़ों पर विस्तार कर सकते हैं जो आपको बेहतर और खुशी महसूस कराती है। मंगल की दृष्टि दूसरे भाव पर भी है। आप आपके फाइनेंसेस को लेकर अधिक चिंतित हो सकते हैं। आप बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन आप पार्टीज़ या सोशलाइजिंग में समय बर्बाद ना करें क्योंकि 11वां घर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का है। आपको आपके सोशल और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करना होगा। कन्या या वर्गों के लिए मंगल आपके 11वें भाव से 10वें भाव में गोचर करने वाला है। आप करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं। मंगल 8th हाउस और 3rd हाउस को रूल करता है। आप आपकी नौकरी, प्रमोशन या अपने बिजनेस से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। यदि सब कुछ आपकी अपेक्षा के अनुरूप या आपके प्लान के अनुरूप हो रहा है तो आप ठोस कदम उस दिशा में बढ़ा सकते हैं। यदि आप आपके करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो 4 फरवरी के बाद जब बृहस्पति मार्गी होंगे तब आप उस दिशा में कोई निर्णय ले सकते हैं। 10वें घर में वक्री मंगल के कारण आपके सुपीरियर्स के साथ कम्युनिकेशन चैलेंजेस हो सकते हैं और कार्यस्थल पर संघर्ष भी हो सकता है। आपको एहसास होगा कि लोग आपसे और आपके काम से अधिक ईर्ष्या करते हैं। आपके सुपीरियर्स विवाद की स्थिति में रहेंगे। वक्री मंगल पुरानी बात सरफेस पे लाएगा। यह पुरानी फाइल्स खोल सकता है। आपको कार्यस्थल पर चीज़ों की चर्चा करते समय सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको सतर्कतापूर्वक कदम आगे बढ़ाने होंगे। तुला या लिब्रा के लिए मंगल आपका 7th लॉर्ड है और 2nd लॉर्ड भी है और मंगल आपके 9th हाउस में यानी मिथुन राशि में प्रवेश करने वाला है। इससे आपके विवाह के डायनामिक्स बदल सकते हैं। अगर आप नुकसान की भरपाई करना चाहते हैं या खोई हुई पार्टनरशिप को वापस पाना चाहते हैं तो आप इस समय कामयाब होंगे। अगर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स थी तो आप नहीं चाहेंगे कि शादी टूट जाए। 9वें घर का मंगल दर्शाता है कि आप भाग्य और नियति पर कुछ ज़्यादा ही निर्भर है। आपने भाग्य और नियति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। अपनी ताकत और अपनी शक्ति पर ध्यान दें। जाहिर है सावधानी के साथ और हार नहीं माने। 9वें घर में वक्री मंगल का मतलब है कि भाग्य आपका साथ दे सकता है और कई दिशाओं में आपका समर्थन भी कर सकता है,
लेकिन आपको हार नहीं माननी है। मिथुन राशि में मंगल 9वें घर में बहुत सक्रिय है। यह तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए भी अच्छा समय है। यह ध्यान, योग या योग अभ्यास के लिए अच्छा समय है। मंगल आपको अधिक आध्यात्मिक बनाएगा क्योंकि मंगल 12th हाउस को देख रहा है। आपको आइसोलेशन में रहना पसंद होगा। हो सकता है कि आप सोशलाइज करना पसंद ना करें। आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखना होगा और अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। वृश्चिक या स्कॉर्पियो के लिए आपका लग्नेश और षष्ठेश आपके अष्टम भाव में है। यह एक विपरीत राजयोग है। शुरू में आपको अचानक चीज़ें अपनी खिलाफ होती दिखाई दे सकती है। जिन कामों को आपने सोच लिया था कि वे पूरी हो सकती है, आपको उन पर फिर से काम करना होगा क्योंकि पहले से आपने जो भी काम किया है उसमें गलतियां हो सकती है और इससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप रीवैल्यूएट करें और जांच पड़ताल करें। आप जो भी कार्य करें इस बात के लिए तैयार रहे कि आपको वह कार्य दोबारा करना पड़ सकता है क्योंकि उस कार्य में त्रुटियां हो सकती है। मंगल ग्रह आपका ध्यान आपके जीवन के अनचाहे विवादों की ओर भी लगाएगा। यह समय कुछ नया शुरू करने के बजाय चीज़ों को सही करने का है। आपका अटका हुआ पैसा भी मिल सकता है। आपको ससुराल वालों से वाद विवाद टालना होगा। यदि आपका जीवन साथी किसी आर्थिक परेशानी में है तो अष्टम भाव में वक्री मंगल इनके जीवन में शांति ला सकता है और धन की प्राप्ति भी हो सकती है। यदि आप आर्थिक संकट में हैं तो इससे आपको राहत मिल सकती है, लेकिन आपको विवाद या कोर्ट कचहरी के मामलों से दूर रहना होगा। धनु या सैजिटेरियस के लिए मंगल आपका 5th लॉर्ड और 12th लॉर्ड है और 7th हाउस में पुनर्वसु नक्षत्र में उसका प्रवेश होने वाला है। यह मंगल पिछले टूटे हुए प्रेम संबंधों को ठीक करने के लिए अच्छा है। विवाह की दृष्टि से सप्तम भाव का मंगल विवाद ला सकता है, इसलिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। 7th हाउस में मंगल, इससे आपको यह भी पता चल सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर नए अट्रैक्शंस पर ध्यान दे रहा है। सभी धनु राशि को इसका सामना नहीं करना पड़ेगा। सप्तम भाव का मंगल अनावश्यक कष्ट दे सकता है। यदि आप पहले से ही किसी परेशानी भरे रिश्ते में हैं तो ये सभी पुराने झगड़े वापस ला देगा। आपको रिकवरी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप अपने जीवन साथी के साथ किसी जिम, योगा सेंटर पर जाएं। आपको आपके जीवन के स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। व्यवसाय को रिवाइव करने और अपने पार्टनर के साथ संबंधों को रिवाइव करने पर ध्यान केंद्रित करें। आपको आपकी लाइफ में संयम बनाए रखना होगा, तभी चीज़ें आपकी हित में होंगी। मकर या कैप्रिकॉर्न के लिए मंगल आपके लग्न में उच्च होता है, लेकिन अब मंगल छठे भाव में प्रवेश कर रहा है। छठे भाव में मंगल आरामदायक स्थिति में है। छठे घर का मंगल आपको फाइनेंशियल इश्यूज, सामाजिक संकटें, वैवाहिक मुद्दों से उबरने में मदद करेगा। अगर आप किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हैं तो चीज़ें सुलझनी शुरू हो जाएगी। यदि आप स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तो यह आपको स्वास्थ्य समस्याओं और स्वास्थ्य चुनौतियों से उबरने में भी मदद करेगा। मंगल आपका 4th लॉर्ड है और 11th लॉर्ड है और 6th हाउस में है। आपकी होम लाइफ और सोशल लाइफ से जुड़े मामले ठीक हो जाएंगे। थोड़ा केओस रह सकता है, लेकिन परिणाम आपके हित में ही होगा। इस समय आपको आपके स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अगर आप पैसा कमाने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो आपको आराम और फुर्सत की ज़रूरत है, क्योंकि छठे घर में मंगल आपका 4th लॉर्ड है जो आपको नौकरी छोड़ने और आराम करने के लिए मजबूर भी कर सकता है। इसलिए खुद को तरोताज़ा रखने के लिए खुद को समय समय पर आप ब्रेक्स दें। आप माँ दुर्गा की प्रार्थना करें, इससे आपके लाइफ में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उस ऊर्जा को दूर रखने में आपको मदद मिल सकती है। कुंभ या एक्वेरियस के लिए मंगल आपके पंचम भाव में रहेगा। यह आपको आर्थिक रूप से उभरने में मदद करेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन अधिक प्रोडक्टिव, अधिक कुशल हो तो वक्री मंगल आपको अपना पैटर्न, अपना शेड्यूल सही करने पर मजबूर करेगा। यह जीवन की सारी टॉक्सिसिटी को दूर कर देगा। आपको होलिस्टिक हीलिंग की ओर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। 5th हाउस का मंगल आपके 11th हाउस को देख रहा है। यदि करियर से संबंधित कोई समस्या है तो आपने जो भी स्किल्स इस दौरान अपग्रेड किए हैं या अपनाए हैं तो उससे आपको मदद मिलेगी। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं, इनकम का नया जरिया बनाना चाहते हैं या अपने व्यवसाय के विस्तार के बारे में सोच रहे हैं तो वक्री मंगल आपको करने में मजबूर कर देगा।
लेकिन आपको तभी ठोस कदम उठाने हैं जब मंगल मार्गी होगा, क्योंकि वक्री होने पर मंगल आपको बहुत उत्साह और ऊर्जा देता है, लेकिन कार्य के समय वह कार्य नहीं कर पाएगा। वक्री मंगल डॉक्यूमेंटेशन से जुड़े काम करने के लिए अच्छा है। मंगल की दृष्टि आपके 8वें घर पर भी है। आपके जीवन में कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे। आपके मामले में मंगल 3रे घर और 10वें घर को रूल करता है। यह आपको बहुत अधिक करियर ओरिएंटेड बना सकता है। यह आपकी काम करने की क्षमता और बहुत कुछ बदल सकता है। आपको थोड़ी उदासी, सुस्ती भी महसूस हो सकती है। आपको समय समय पर ब्रेक्स लेने की आवश्यकता है। आप किसी शॉर्ट ट्रिप्स पर जाएं, इससे आपको तरोताज़ा होने और बेहतर सोचने में मदद मिलेगी। जहाँ तक आपके करियर का सवाल है, तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। करियर में सोच समझकर निर्णय लें। मीन या पाइसेस के लिए मंगल आपके 4th हाउस में प्रवेश करेगा। ऐसा मंगल आपको रियल एस्टेट में काम करने का अवसर दे सकता है। अगर आप आपकी पुरानी प्रॉपर्टी का पुनर्निर्माण करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो किया जा सकता है। अगर आप डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा है। आप ऐसी सेवाएं लॉन्च कर सकते हैं और इससे आपको करियर में मदद मिलेगी। मंगल 10वें घर पर भी दृष्टि डाल रहा है और 3 फरवरी को बृहस्पति आपके 3रे घर में मार्गी होंगे और आप करियर ओरिएंटेड रहेंगे। लेकिन आप आपके घर में फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। नौकरी ढूंढने में बेचैनी महसूस होगी। इस समय नौकरी ढूंढने में परेशानी भी आ सकती है। आपको शांत रहना होगा। राहु आपके पहले घर से बाहर जा रहा है और शनि आपके पहले घर में प्रवेश करेगा। वहाँ बहुत सारी अलग अलग एनर्जीज होगी जिससे आपको निपटना होगा। अगर आप कमर्शियल या पर्सनल प्रॉपर्टी खरीदने या दोबारा बेचने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये समय बहुत ही अच्छा है। आप में से कुछ लोगों का मन विचलित रह सकता है। अच्छी मानसिक स्थिति में रहने के लिए अपना ध्यान अपने कार्यों को पूर्ण करने पर केंद्रित करने का प्रयास करें।